दोस्तों, आने वाले समय में आपको पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो कुछ नए बदलावों को आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो पीएचडी के बारे में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और पीएचडी की उपाधि प्रदान करती हैं, तो उनके लिए अभी तक क्या होता था कि अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। तो अभ्यर्थी जो कि रिसर्च यानी कि पीएचडी करना चाहते थे, उनको कई सारी परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। इससे एक तो उनका समय, दूसरा उनका धन, दोनों का ही अपव्यय होता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 में प्रावधान ये किया गया था कि संपूर्ण भारत में पीएचडी के लिए केवल एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा एक नई नियमावली जारी की गई है। ये जो नियमावली आई है दोस्तों, ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 पेज की है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यानी कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या प्रावधान है इस पूरी नोटिस में स्पष्ट किया गया है। कई सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर, हमने तो नेट पहले ही क्वालिफाई कर रखा है या हमारा नेट JRF पहले ही है, लेकिन हमने पीएचडी नहीं किया है, तो अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें पुनः नेट देना पड़ेगा या फिर हमें जो है जो हमारा पुराना नेट है उसी के आधार पर हमारी पीएचडी हो जाएगी? तो ये सारे बिंदु जो यहाँ पर हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो नोटिस है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रहेंगे हमारे साथ और पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हर बिंदु आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये नोटिस जारी हुई है कब? 27 मार्च की नोटिस जारी हुई है। हो सकता है कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले ही कहीं वीडियो देख रखा हो, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपके कई सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस है और ये जारी की गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, आचार्य मनीष जोशी जो कि सचिव हैं। तो यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। तो पीएचडी के लिए अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उसकी जगह पर नेट परीक्षा का जो स्कोर होगा वो यूज में लाया जाएगा। तो आपको पता ही है कि नेट परीक्षा का जो आयोजन होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा साल में 2 बार किया जाता है, ठीक है। एक परीक्षा होती है जून में, दूसरी होती है दिसंबर में, मतलब साल में 2 बार ये परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि जब नेट की परीक्षा होती है तो जो इसका स्कोर होता है उसके आधार पर 2 प्रकार के जो रिजल्ट होते हैं वो जारी होते हैं। एक तो JRF का होता है, दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। JRF में एज लिमिट होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो कि अपने यहाँ पीएचडी प्रोग्राम के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करते हैं। तो उनकी मदद के लिए, मतलब कि ये जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं इनको सॉर्ट आउट करके सिर्फ एक परीक्षा में बदलने के लिए और अभ्यर्थियों को भी बहुत सारी परीक्षाओं से बचाने के लिए अब यहाँ पर जो नेट की परीक्षा होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो 3 कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तो ये निर्णय हाल ही में लिया गया था 13 मार्च को, जब एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग नंबर 578 में ये निर्णय लिया गया है। तो एक्सपर्ट कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसी में ये रिकमेंडेशन सामने आया है। तो एक बात आपको बता दें कि ये जो डिसीजंस आए हैं यानी कि जो नियमावली है पीएचडी में एडमिशन की, ये जून 2024 के बाद लागू हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी पीएचडी करना है तो आपको इसी नियमावली के तहत एडमिशन मिलेगा, मतलब आपको नेट का स्कोर शो करना पड़ेगा। अब जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो 3 कैटेगरी में आएगा। जो पहली कैटेगरी होगी उसमें आपका जो रिजल्ट होगा, यहाँ पर कॉलम बना के स्पष्ट दिया गया है कि कैटेगरी 1 में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आप JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन तीनों के लिए वैलिड माने जाएंगे। कैटेगरी 2 में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको JRF तो नहीं मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति और पीएचडी में एडमिशन दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। जो तीसरी कैटेगरी में रिजल्ट आएगा आपका, यानी कि जो लोग तीसरी कैटेगरी में पास आउट होंगे तो वो JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो योग्य माने जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है, आपने अभी हाल ही में देखा होगा UPSSC PET की जो परीक्षा होती है
उसमें भी जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल के आधार पर होता है। तो मतलब अगर आपका जो परसेंटाइल है वो मान लेते हैं कि 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे ऊपर केवल 10% अभ्यर्थी हैं, 90% जो अभ्यर्थी हैं वो आपके स्कोर के नीचे होते हैं। परसेंटाइल का यही मतलब होता है। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो आपका स्कोर होगा वो परसेंटाइल को शो करेगा कि आप क्रम में कहाँ पर हैं, ठीक है, यानी कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं और आपकी पोजीशन क्या है। तो टॉप टू बॉटम पीएचडी में आपके लिए यहाँ पर अवसर उपलब्ध होगा। तो जीआरएफ के लिए जो क्वालिफाई होंगे, यानी कि कैटेगरी 1 में जो क्वालिफाई होंगे, उनके लिए तो आपको पता ही है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ साथ वो पीएचडी कर सकेंगे। उनके लिए कोई नया नियम नहीं है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे द जीआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी, ठीक है। तो जीआरएफ वालों को तो माना ही जाता है कि वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ यानी कि स्कॉलरशिप के साथ उनको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अभ्यर्थी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में पास आउट होंगे, ठीक है, जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो अभ्यर्थी पास होंगे, तो इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि 70% वेटेज इनका जो टेस्ट स्कोर पर होगा, यानी कि नेट का जो आपका स्कोर है उसके आधार पर 70% और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू में दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके लिए होंगी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी के लिए यानी कि कैटेगरी 2 में, या फिर केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए यानी कि कैटेगरी 3 में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, तब जो आपका स्कोर होगा उसका 70% और 30% जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तय की जाएगी और फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको एडमिशन लेने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि जून 2024 में आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी होता है, तो ये 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर ही आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। और अगर आप 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपको पुनः इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि पुनः आपको नेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी है जो कि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा है कि सर हमारा जो नेट है वो पहले ही हो चुका है या हमने जीआरएफ पहले ही कर लिया लेकिन पीएचडी नहीं हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये जो प्रावधान है ये जून 2024 से लागू हो रहा है, तो अगर आपने पहले ही नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर आपने पहले ही जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो भी अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जून 2024 वाली जो ये परीक्षा होगी उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये बिंदु स्टार्ट हो रहा है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर लिया जा रहा है। अगर आप पहले से नेट क्वालिफाई हैं तब भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पुनः ये परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले का स्कोर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा। पहले का जो आपका रिजल्ट है वो वैलिड है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है, जीआरएफ के लिए वैलिड है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपको जो है जो परीक्षा होगी जून या उसके बाद, तो परीक्षा जो होगी एनटीए नेट की उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा और आपका जैसा स्कोर होगा उसी के आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन की प्रायोरिटीज़ जो हैं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैटेगरी 1 में अगर आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा और आपकी एज है तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे, अगर आप उससे कम स्कोर पर हैं तो कैटेगरी 2 में आएंगे। कैटेगरी 3 में आपका रिजल्ट तब आएगा जब आप मतलब ना तो आप जीआरएफ के लिए वैलिड होंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति के लिए। हाँ, पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका जो स्कोर है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि अगर आपको जो है अब रिसर्च करना है तो चाहे आपने पहले ही नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर रखी है, लेकिन अगर आपको पीएचडी करनी है तो अब से आपको जून वाला जो सेशन है या तो जून से ही या उसके बाद किसी सेशन में आप शामिल होकर एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर इस परीक्षा को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।